मैंने हर जगह देख लिया, यहाँ कोई नहीं है। चला गया होगा, मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन बाहर भी कोई नहीं है। यहां तक कि दरवाजे को भी कुछ नहीं हुआ। दरवाजा बंद करो और अंदर रहो। रुक जाएं प्लीज। आप कहाँ जा रहे हैं? हवेली। क्या मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे? बिल्कुल। बच्ची मत बनो, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाएं प्लीज। बहुत खौफजदा हूं मैं। मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। रुक जाएं। बिल्कुल नहीं, मुझे जाना होगा। प्लीज मत जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो मुझे भी ले जाएं। मुझे अकेला मत छोड़ें यहाँ। इल्तिजा कर रही हूँ मैं, अपने साथ ले जाएं। दरवाजा खोले, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाए प्लीज। दरवाजा खोले। अकेले मत छोड़े। मत जाए प्लीज। मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना। तो तुम हो।
और कौन हो सकता है? डॉक्टर साहब, मेरे शौहर की तबीयत अब कैसी है? वो कोमा में है। उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ था। उनकी हालत ठीक नहीं। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। इज्जत मेरी जान, मुझे माफ कर देना। ये सब क्या हो रहा है? हमें छोड़ के मत जाओ इज्जत। हाँ बोलो करीम। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने हैं तुम्हें। अगर तुम कहते हो तो मैं हवेली आ जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, चाचा घर आते हुए ले आएंगे। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो बारान। कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, सब ठीक है। हेलो बारान, तुम सुन रहे हो मुझे? तुम किसी कारपेंटर को जानते हो? वो समर हाउस की खिड़की टूट गई है। ये बात कहाँ से आ गई? हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। तुम नहीं जानते तो किसी और से पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। मुझे आज वहां जाना है। ओके ठीक है। अल्लाह हाफिज। जी बारान साहब। अपनी आंखें खुली रखना। हरगिज वहां से दूर कहीं नहीं जाना। कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, समझ गए ना? जी समझ गया बारान साहब। और वो भी तुम्हें ना देखे। जी बेहतर। चाबियां मुझे दो और यहां से गायब हो जाओ। जैसे तुम्हारा हुक्म हसीना। अब मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी?
कुदरत साहब और आयतन साहिबा का कमरा लगता है। उनके बचपन का स्वेटर। आ जाएं। कदर बहन, जी कहिए बारान बेटे। उसकी तमाम चीजें एक बॉक्स में डालें और दरवाजे के पास रख दें। जल्दी करें। मगर जो कहा है वो करें। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मजीद कुछ नहीं किया जा सकता। उनके होश में आने का इंतजार करें। माजरत चाहता हूं।
जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अली तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, मेरे होने वाले ससुर बहुत मजबूत इंसान हैं। मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा मजबूत है, समझी? वो कभी भी टूटते नहीं हैं, है ना अली? तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। गुस्सा आ रहा है मुझे। इन लोगों से डील करना आसान नहीं होता। अगर वो आदमी मेरे पीछे आ जाता तो? ऐसा कुछ नहीं होता, परेशान मत हो। अगर एक दिन ये बात सामने आ गई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, सब खत्म हो जाएगा। मैं ऐसे आदमी पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? वो आदमी हुल्की से डरता है, उसे सारे काम हुल्की भाई ही देता है। अगर वो उसे काम ना दे तो भूखा मर जाएगा। हुल्की भाई पे भरोसा रखो, मैंने पहले भी उनके साथ काम किया है और वो अपने काम में माहिर है, इसलिए डरो नहीं। तुम्हें लगता है तुम रोक सकते हो मुझे? हेलो, सूफी बोल रहा हूं। आज तैयार रहना, मुझे सामान से भरा हुआ घर मिला है। दरवाजे पर सिर्फ 2 मुहाफिज हैं, उनके अलावा कोई नहीं। इन्हें संभालना बच्चों का खेल है। जाफर को भी बुला लेना। चलो फिर मिलते हैं। क्या दिलान अब कभी वापस नहीं आएगी बारान बेटे? बारान, ये क्या है? तुम कहीं जा रहे हो? ये तुम्हारा मसला नहीं। तुम डिजाइनर से बात करने वाली थी ना, हो गई बात या नहीं? हाँ, वो आज बिजी थी, इसीलिए कल की अपॉइंटमेंट मिली है। हमें ज्वेलरी के नए डिजाइन चाहिए होंगे दरिया, नए और यूनिक डिजाइन चाहिए। बिल्कुल ठीक, तुमने सही कहा। हमें खुद को अपडेट करना होगा अपने ब्रांड को बचाने के लिए। उससे फौरन बात करो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कल मिल लूंगी उससे। ओके। ये सामान कहाँ जा रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम। देखें तो जरा खुद को। आपने तो अब तक झूठ बोलना भी नहीं सीखा। मैं जानती हूँ सब कुछ। बहरहाल, मेरे और दादी के लिए मजेदार सी कॉफी बनाकर लाइए। मैं दादी के साथ कॉफी एंजॉय करूंगी, खुशी की कॉफी। इजाजत चाहती हूँ। सईद अंकल, अली बेटा डरो मत, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। हिम्मत करो, तुम पहले भी मुश्किलात से गुजरे हो, अब भी गुजर जाओगे। मैं बाबा से मिलने के लिए बहुत खुश था। तुम अपने बाबा से मिलोगे, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। और भूलना मत, तुम मेरे लिए भी बिल्कुल बेटे जैसे हो। हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। जानता हूं सईद अंकल, जानता हूं। आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। ये औरत हम जैसे लोगों को जिल्लत और तकलीफ पहुंचाकर देखो किस कदर खुश होती है।
क्या हुआ है अम्मी? किसने दलील किया आपको? कौन हो सकता है? जाहिर है दरिया साहिबा। हैरत है किसी और को उसकी असलियत क्यों नजर नहीं आती। मुझे ये बात समझ नहीं आती। क्या किया उसने? उसने मेरी तौहीन की और क्या करेगी। उसे जरा भी एहसास नहीं। क्या कहा उसने? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। क्या हुआ मुझे तो बताएं अम्मी। उस औरत ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझ पर हंसी वो। मैं पहले ही दिलान के लिए उदास हूँ और ये दरिया नामी औरत मुसलसल मेरा दिल दुखा रही है। उदास ना हो मेरी प्यारी अम्मी जान। वक्त आने पे मैं एक एक से हिसाब लूंगी जिसने भी आपका दिल दुखाया है। आप फिक्र ना करें मेरी प्यारी बेटी। क्या हम दोनों के लिए कॉफी बनाऊं मैं? बहुत दिन हो गए साथ कॉफी नहीं पी। हाँ चलो साथ पीते हैं। दादी जान, कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रही हैं काफी। मेरे अंदर बहुत बेसुकूनी है बेटी। आप पुरसुकून हो जाएं। वो नागिन अब जा चुकी है। चली गई, चली तो गई, मगर वो अब भी बारान की बीवी है और समर हाउस में है। बहुत जल्द ये शादी भी खत्म हो जाएगी। बारान उस लड़की का सारा सामान पैक करके समर हाउस लेकर चला गया है। बहुत जल्द डिवोर्स पेपर्स भी भेज देगा, मुझे यकीन है। जब तक ऐसा नहीं होगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये क्या किया तुमने? माफ कर दे मुझे दरिया साहिबा, गलती हो गई। मैं अभी साफ कर देती हूँ। लड़की, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मुझे माफ कर दे आजादे साहिबा, गलती हो गई मुझसे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो आ गए। वो मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। आ जाएं। चलिए। ये घर है। कौन सी खिड़की से शुरू करें बारान साहब? यहीं से शुरू करें। ठीक है। आप दूसरे रूम की खिड़की देख लें। और ये सामान कहाँ रखूं मैं? वहां उस टेबल पर रखते हैं। मेरे ख्याल से ये हमेशा ही नामुकम्मल रहेगा।
राना साहिबा, बहुत अफसोस हुआ मुझे। शुक्रिया। शायद आप अली के बाबा की वाइफ है ना? मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे जुमरुत ने बताया था। जो हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। यकीन करें, हम अली का ख्याल रख रहे थे जब से ये बदनसीब हादसा हुआ था। हम सबको इस सूरत हाल पर दुख है, मगर हम बहुत खुश हैं कि अली को उसकी फैमिली मिल गई है। हाँ बिल्कुल, खुश तो हम भी हैं। लेकिन अली इस तरह कैसे किसी अनजान फैमिली के साथ रह सकता है? ये हमारे लिए हैरान कुन था। कैसे? क्या मतलब? इतने सालों से एक लड़का जो इतनी शानो शौकत की जिंदगी गुजारता रहा और इतनी शानदार गाड़ियां चलाता रहा, वो एक काम से खानदान के साथ ऐसे कैसे रह सकता है? ये बहुत अजीब बात है हमारे लिए। जेवदेद, जानते हैं मुझे कुछ मालूम हुआ है। जायदाद, दौलत, बिजनेस, अली के पास सब कुछ है। अली के बाबा एक बिजनेसमैन है और वो एक बहुत बड़े लग्जरी विला में रहता था। मैंने सब मालूम कर लिया है। मेरी प्यारी जेवरी, मैं अली के लिए बहुत खुश हूँ। उफ, क्या मसला है आपके साथ जेवदेद? जेवरी, चलो बाहर खाने चलते हैं। जब सब वापस आ जाएंगे तो घर चले जाएंगे। बाबा आ गए। ओ बाबा, चलें हम? रुकने का फायदा भी नहीं, और वैसे भी हम कुछ कर तो सकते नहीं, इसलिए चलना ही चाहिए। ठीक है हारून, तुम भी साथ चलो, तुम्हें घर छोड़ देंगे। भाई मैं नहीं जाऊंगा, जुमरुत को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, शुक्रिया। हारून, शुक्रिया तुम्हारा। चलो तो फिर हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज भाई। जेवरी चलो। तो अब जंगल में ये घर कैदखाना बन गया। उड़ जाओ तुम लोग, आजादी से उड़ो, जहां चाहो परवाज करो। तो आप लोगों ने खिड़की ठीक कर दी है। वैसे इनके जॉइंट्स में कोई मसला नहीं था, लेकिन शुक्रिया। स्क्रू ढीले हो गए थे, हमने अच्छी तरह से उन्हें टाइट कर दिया है। सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लिया है मैंने। आपको परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया, आप लोगों ने अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया आपका। आपको कुछ देर में पेमेंट भी मिल जाएगी। अरे पेमेंट का कोई मसला नहीं, पहुंच जाएगी। तुम आइंदा कभी मेरी जाती चीजों को हाथ नहीं लगाओगी। आप आखिर क्यों दुश्मनों की तरह पेश आ रहे हैं? क्यों स्टार करने पे भी यकीन नहीं कर रहे? मैं किसी को भी जानबूझ के तकलीफ देने वालों में से नहीं हूं। कुदरत साहब के साथ जो हुआ है उसके बाद मैं एक बार भी सुकून से नहीं सोई हूं। मैं अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए खुद को कभी भी माफ नहीं करूंगी। आपका सोचना कि मैंने जानबूझ के किया है और इस फजूल बात पे यकीन कर लेना सबसे ज्यादा तकलीफ दे है मेरे लिए। मैंने कभी झूठ नहीं बोला आपसे, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया। नाइंसाफी हुई मेरे साथ।
लेकिन फिर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा मैंने। मैं इस किस्म की इंसान नहीं हूँ। और मेरे दिल में तो बुराई के लिए जगह है ही नहीं। जो बुरा करते हैं उन्हें अल्लाह के हवाले कर देती हूँ। अगर किसी को सजा देनी भी होगी तो वो अल्लाह ताला देंगे। इंतकाम, कीना, हसद जैसा कुछ नहीं मेरे अंदर। और ऐसी कभी हो भी नहीं सकती मैं। वो इस लड़की को लेकर क्यों नहीं गए? उससे बिल्कुल चिपक ही गई है। दिल चाह रहा है कि मुंह नोच लूं इसका। और हिम्मत तो देखें जरा, अपने साथ पूरी फैमिली को यहाँ लेकर आ गई। कोई रोकता क्यों नहीं? मेरी बात सुन भी रही हैं? कुछ कह रही हूँ। मीने, इस वक्त परेशान हूँ मैं और तुमसे उलझना नहीं चाहती मैं। लेकिन मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, समझिए आप। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं भी नहीं सुनूंगी। अभी आपके सामने कोई छोटी बच्ची नहीं खड़ी हुई, समझ गई मेरी बात? मीने, बस कर दो। मुझे तुमसे नहीं उलझना है। अगर तुम बच्ची नहीं हो तो बच्ची की तरह बर्ताव भी मत करो, बड़ी हो जाओ। इज्जत बैंकरप्ट हो गए हैं। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और अगर इज्जत होश में आ गए तो मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। और इस सब के दरमियान मैं तुम्हारे मसलों पर ध्यान नहीं दे सकती हूँ। हट जाओ। डॉक्टर साहब, कोई बेहतरी आई क्या? मैं अभी यही बताने आया हूँ। इज्जत साहब को कुछ देर के लिए होश आया था। उन्होंने अपनी आंखें खोली थी, उसके बाद हालत बिगड़ गई, तो हमने दवाएं देकर उन्हें दोबारा सुला दिया। क्या उनसे मिल सकता हूँ मैं? सिर्फ एक आदमी, थोड़ी देर के लिए। जी बेफिक्र हो जाएं। यानी अम्मी जान, दोनों खाला भांजी एक जैसी हैं। मैंने देखा है वो जो भी पहनती है हर चीज ब्रांडेड होती है। हाँ बेटी, जिसके पास पैसा होता है वही ये सब करता है। दरअसल राना साहिबा ने जो पर्स लिया हुआ था, मैंने उसकी कीमत नेट पर चेक की है। आप अंदाजा लगाएं कितने का होगा? 3000? थोड़ा और। 4? थोड़ा और। 7 का होगा? और ज्यादा। मुझे नहीं लगता। अब सुने उसकी प्राइस, पूरे 11,551 का है। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं अम्मी। क्या वो वाकई इतने अमीर हैं कि इतना महंगा पर्स अफोर्ड कर सकते हैं? उनके पास पता नहीं और क्या कुछ होगा। यानी कि अली भी अमीर हुआ? असल में जो अमीर है वो अली के बाबा ही तो है। हाँ, उसके बाबा का बहुत बड़ा बिजनेस है। मजाक मत करो मुझसे। वो लोग एक आसाइशों से भरी जिंदगी गुजारते हैं अपनी शानदार हवेली में। देखो तो जरा। बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ कि शायद अली के बाबा को अपने बिजनेस या पैसों के हवाले से ही हार्ट अटैक आया हो, मेरा अंदाजा है। यानी कि वो मीने की फैमिली अमीर नहीं है ना? हाँ, मुझे ये तो नहीं मालूम, मगर असल पैसा अली के बाबा के पास है, सब उन्हीं का है। उस अली को तो देखो, हम आज तक उसे कितना गरीब समझते थे। हाँ, पैसों के समंदर में तैर रहा है वो।
उठ जाए बाबा, मत जाए, अपने बेटे को मत छोड़ें। देखिए मैं आपके पास हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। हम एक दूसरे को एक बार फिर से जान लेंगे। आप मुझे बताइएगा कि कैसा बेटा हूं मैं। अम्मी के बारे में बताइएगा और मेरे बचपन के बारे में। कैसा घर था हमारा, हम दोनों एक साथ क्या क्या किया करते थे, क्या साथ में खेला भी करते थे। कुछ नहीं जानता मैं, आप सब कुछ बताइएगा। खुदा के लिए बाबा मत जाएं, मेरी खातिर। मुझे नहीं पता कि क्यों नाराज थे आप मुझसे। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है बाबा आपको, आप मत जाइएगा। आपका बेटा बिल्कुल अकेला रह जाएगा बाबा। अल्लाह सेहत दे। बेटा, बेटा, क्या हुआ है बताओ कुदरत। कुदरत साहब आप ठीक तो हैं? बेटा, कुदरत बेटा क्या बात है, पानी दो। पानी पी लीजिए। आराम से बेटा। शायद इन्हें ये स्कार्फ चाहिए आजादे साहिबा। क्या मतलब है तुम्हारा? स्कार्फ क्यों चाहिए होगा? ज़ुमरुत, देखो तुम थक गई हो, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। नहीं शुक्रिया, ठीक हूँ मैं यहाँ। ऐसा ही करती रहोगी तो बीमार हो जाओगी ज़ुमरुत। ज्यादती मत करो अपने साथ। फिक्र नहीं करो, ठीक हूँ, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। लेकिन तुम इंतजार मत करो, यानी तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा कई साल से इंतजार किया है और मैं तुम्हारे लिए अपनी आखिरी सांस तक रुक सकता हूँ ज़ुमरुत। दवाएं खाने के बाद अब पुरसुकून है, शुक्र है।
उस नागिन ने जिस भी चीज को हाथ लगाया हो वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। अपनी सालगिरह के दिन से अब तक तुम्हारे बाबा ठीक नहीं हुए। बाबा, क्या हम बाहर चलें? ताजा हवा लेना अच्छा होगा हमारे लिए। भतीजे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए रह गया था वो लाया हूं मैं। तुम जो तब्दीलियां चाहते थे वो कर दी हैं हमने, बस तुम्हारे साइन चाहिए। मैं होल्डिंग जा रहा हूं। इस वक्त जाओगे? काम इंतजार नहीं करता अम्मी। इस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक और भी काफी चीजें हैं जिन पर बहुत काम करना है मुझे। क्या कोई बात है बेटा? मैं जानती हूं तुम ये पार्टनरशिप नहीं चाहते थे, तो साइन क्यों किया? चाचा की खातिर किया है। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत जाया हो जाती, इसलिए साइन कर दिया। फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चले अब चलते हैं बाबा। क्या कहा था मैंने तुमसे? उसने साइन कर दिए। बहुत आसान काम था ये मेरे लिए। और अब हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। बारान की सरदारी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे अपने प्यारे भतीजे को मैं गिराता जाऊंगा। तुम गाड़ी में रहो। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी।
माफी चाहती हूँ मैं। माफ कर दे मुझे। इसको आपके लिए मुकम्मल किया है। जो हुआ मैं उसका इजाला नहीं कर सकती। वो बेचारी अपने बाबा की गलती की तलाफी के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वो जो तुम्हारे बाबा को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है, ये जानबूझ के कैसे कर सकती है बेटा? कुदरत साहब के साथ जो हुआ है उसके बाद मैं एक बार भी सुकून से नहीं सोई हूँ। मैं अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए खुद को कभी भी माफ नहीं करूंगी। आपका सोचना कि मैंने जानबूझ के किया है और इस फजूल बात पे यकीन कर लेना सबसे ज्यादा तकलीफ देह है मेरे लिए। मैंने अपना सबसे अच्छा वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर लगता था कि मैं जिंदा हूं और मैं भी किसी चीज का हिस्सा हूं। मुझसे तुम्हारा ये बुरा रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मरने से भी बदतर महसूस होता है। इससे पहले कि मेरा दिल तुम्हारी मुस्कुराहट की रोशनी को खोकर तारीक हो जाए, मुझे जाना होगा। तुमने मुझसे मेरा मंगेतर छीना, हाँ? मार डालूंगी तुम्हें। अली, क्या मैं अपने शौहर से मिल सकती हूँ अभी? बेटे, बेटे, ओली, बेटे, ओली, ओली, तुम पुरसुकून हो जाए बाबा। पुरसुकून हो जाए बाबा। मेरे बेटे,
हेलो, बाहर कोई है? मदद करे मेरी। ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हें डर की वजह से ऐसा लग रहा है बस। यकीन करे मेरा, प्लीज बाहर बागीचे में कोई है, प्लीज जल्दी आ जाए आप। बाबा, ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। सच कह रही थी वो, जानबूझकर नहीं किया। कहीं वहां वाकई बुरहान। जी बरहान साहब। अंदर ले जाए बाबा को, ब्रेक्स काम नहीं करे, ध्यान से। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। मैं तुमसे इसका हिसाब लेकर आऊंगा। अहमद लड़की, तुम एक बार हाथ आ जाओ मेरे। कोशिश बेकार है, तुम बचकर नहीं भाग सकती यहां से। तुमसे इसका हिसाब लेकर आऊंगा। अहमद लड़की, तुम एक बार हाथ आ जाओ मेरे। कोशिश बेकार है, तुम बचकर नहीं भाग सकती यहां से। खोलो दरवाजा। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। नहीं जाऊंगा, ये तो शुरुआत है मेरी जान। बच नहीं पाओगी तुम। या अल्लाह,
या अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर, खुदाया मेरी हिफाजत फरमा। शायद चला गया। छोड़ दो मुझे, बकवास बंद करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। चलो। छोड़ दो मुझे। कहाँ हो तुम? जवाब दो, कहाँ हो? चलो। जाने दो, छोड़ो मुझे। पहले तुम्हारा किस्सा तमाम करता हूं। उठो, सब ठीक है, फिक्र ना करो, मैं आ गया हूं। डरो मत, तुम्हारे पास हूं मैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगी। आंखें खोलो अपनी, प्लीज आंखें खोलो। रुको, भागो नहीं। आ गया हूं मैं, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, फिक्र मत करो। क्या हुआ था? डरो नहीं, वो चला गया, चला गया। बात सुनो मेरी, जुमरुद को तकलीफ दी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, दोबारा उसके करीब नहीं जाओगी, वरना क्या हुआ है तुम्हें? बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। मैं आया तो रो रही थी। छोड़ो इसे, अली के पास चलते हैं। बाबा हिम्मत करें, जल्दी। क्या हो रहा है बाबा को? बाबा मत जाए, खुदा के लिए मत जाए। 1 2 3। एक, दो, तीन। लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रहा है। 1 2 3।
क्या हुआ? क्या हुआ है? रोक क्यों दिया है आपने? शौक क्यों नहीं? रोक क्यों दिया? शौक देते रहे वो जिंदा हो जाएंगे। इज्जत, इज्जत, बाबा! तुम ठीक हो ना? फिक्र मत करो, सब ठीक है। रुको रुको रुको, आराम से उठो, आ जाओ। बरहान साहब आप ठीक हैं? वो आदमी भाग गया। पीछा करो उसका, उसके बगैर वापस मत आना। ठीक है बरहान साहब। इस लापरवाही का हिसाब जरूर लूंगा तुम लोगों से मैं। फिक्र मत करो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है वो सजा से नहीं बच सकेगा। उसे हिसाब देना होगा। अंदर बैठो जल्दी, गार्ड्स आ रहे हैं, भागो। अली, वो चले गए जुमरुद, बाबा चले गए। मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे अली। मैंने बहुत देर कर दी, खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। काश कि मेरी याददाश्त ना जाती, काश मैंने उन्हें पहले ढूंढ लिया होता। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में काश मैं उनके साथ होता। मैं काश मैं तुम्हारी मदद कर सकती, काश मैं कुछ कर सकती। तुम्हारा यहां होना मेरे लिए बहुत अहम है। मैं हूं यहां तुम्हारे साथ। दादी जान, आपको बरहान की कोई खबर है? मुझे काम के हवाले से कुछ बात करनी है, वो कॉल नहीं उठा रहा। बरहान साहब, बरहान कहाँ है? मालूम नहीं मोहतरमा, उन्होंने कुदरत साहब को मेरे हवाले किया और गाड़ी में वो कहीं चले गए। बहुत जल्दी में लग रहे थे। बताया नहीं कहाँ जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं बताया, बस एक ही बात कही थी। क्या कहा था? उन्होंने कहा कि कुदरत साहब की व्हीलचेयर का ब्रेक खराब है, लॉक सही काम नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने चेक नहीं किया? बरहान साहब के जाने के बाद मैंने भी तफसील से देखा है, ब्रेक वाकई खराब है। ओह मेरे अल्लाह, कुदरत को कुछ हो गया होता तो अल्लाह हिफाजत फरमा। बरहान साहब, तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा करें और मालूम करें कि इसका जिम्मेदार कौन है।
ठीक है मोहतरमा। शुक्रिया किस लिए? मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहने के लिए। लगता है कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं ज़ुमरुद। ऐसा लगता है कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं। बाबा के चेहरे को देखकर भी मुझे कुछ याद नहीं आया। उन्हें पहचान ना पाना बहुत तकलीफदेह है। मैं समझ सकती हूँ। वो आदमी मेरे बाबा थे। वो मुझसे नाराज थे, मगर मुझे याद नहीं कि वो क्यों नाराज थे। मैं माफी भी नहीं मांग सका। अभी तुमने जो भी देखा है वो सच नहीं था, बस यही कहना था मुझे। अच्छा, वाकई में? तो फिर वो क्या था? मेरा जहन उलझा हुआ था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सफाई मत दो। मुझे जो कहना था कह दिया। ज़ुमरुद मेरे लिए कीमती है। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती, बल्कि अपने साथ देखना चाहती हूँ। हमारा मकसद एक ही है, और वो है इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना। इसलिए मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। सोचो इस बारे में, हम बाद में बात करेंगे। अली, मैं... मेरी जान, अब तुम कैसे हो? क्या अभी भी सर्दी लग रही है? दर्द हो रहा है? बताओ मुझे। जानता हूं तुम खौफज़दा हो, मगर अब सब ठीक है। वो वापस आएगा? हरगिज़ नहीं। अब वो यहां कभी नहीं आएगा। मेरे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। वो पकड़ा जाएगा। जिसने भी ये किया उससे हिसाब लूंगा मैं। यकीन करो मेरा, दोबारा तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई भी नहीं। मुझे आप पे यकीन नहीं। क्योंकि आपने मुझ पे यकीन नहीं किया। मैंने कहा था आपसे कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने आपके बाबा को हरगिज़ जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाया था। आपने यकीन नहीं किया। आपने मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा था कि घर में कोई घुस गया है। आपने यकीन नहीं किया। मुझे अकेला और बिल्कुल बेअरू मददगार छोड़ दिया। मैं थक गई हूं इस सब से, हर चीज से, और कीमत अदा करने से। वो भी उस गलती की जो मैंने की ही नहीं। लगातार सजा से थक गई हूं। मैं थक गई हूं मौत का इंतजार करते करते। और मुझे कितनी कीमत अदा करनी होगी। मेरी सजा कब खत्म होगी?
बताओ मुझे, मेरे बेटे की व्हीलचेयर कैसे खराब हुई? आप लोगों ने देखा क्यों नहीं? उसको चेक क्यों नहीं किया गया? उसकी देखभाल आप में से किसकी जिम्मेदारी थी? मेरी जिम्मेदारी थी। तुम कैसे गफलत बरत सकते हो? ज्यादा अरसा नहीं हुआ मोहतरमा, 1 महीने पहले ही सर्विस की गई थी इसकी, मगर कुछ वाकयात की वजह से मेरे दिमाग से निकल गया। बहाने पर बहाने। बहाने बनाना बंद कर दो अरहान साहब। अगर कुदरत को कुछ हो जाता तो क्या होता? ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, सबसे अहम जिम्मेदारी है ये। समझ गए सब? तुम सबकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुदरत ही है। समझ गए ना सब? अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो आप लोग इसका हिसाब कैसे देते? कैसे? आज के बाद कुदरत से मुतालिक हर चीज पे सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। व्हीलचेयर उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं होगी जब तक वो ठीक ना हो जाए। व्हीलचेयर की सर्विस करने वाले कल आएंगे मोहतरमा। ठीक है, आप सब जाके अपना काम करें। जी बेहतर। अगर आप मुझसे पूछें तो ये दिलान ने किया है। उसने अपनी फितरत के पेश नजर ये जानबूझ के किया है। मैं उस कातिल और कातिल की बेटी को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। अब वो नागिन कभी भी इस घर में कदम नहीं रखेगी। वो अब कभी भी मेरे घर और बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकेगी। अगर उसने कोशिश भी की तो मैं अच्छी तरह जानती हूं मुझे क्या करना है। जवेरिया, जुमरुद के स्कार्फ के लिए कौन सा कलर बेहतर है, पर्पल या बेबी ब्लू? पर्पल बेहतर है। ठीक है, फिर ब्लू ठीक रहेगा उसके लिए। लेकिन अम्मी, मैंने तो पर्पल कहा। अगर तुम्हें पर्पल पसंद है तो जुमरुद को बेबी ब्लू पसंद है। तो मेरे लिए पर्पल स्कार्फ बुने, थोड़ा लंबा हो और उस पर एम्ब्रॉयडरी भी होनी चाहिए। हाय मेरी प्यारी बेटी, जरूर तुम्हारे लिए भी बुन दूंगी। देखो देखो बेटा, मैं जमा कर रहा हूँ और ये टोटल है, लेकिन ये गलत है। कैसे हो सकता है? बाबा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि या तो मशीन खराब है या हिसाब में कोई गलती है। हो सकता है मशीन ही खराब हो। क्या हो गया है बाबा? अपनी गलती बार बार आप लोग कैलकुलेटर पर क्यों डाल रहे हैं? बेटा मुझे दो जरा। क्या? रजिस्टर। देखिएगा, अम्मी सॉल्व कर देंगी। 14,755। ये कैसे किया आपने? बस कर दिया। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें अम्मी। देख रहे हैं जेवदत, इनका दिमाग कैलकुलेटर की तरह सही हिसाब करता है। जेवदत, जब हमारे बच्चे होंगे मैं चाहूंगी कि मैथमेटिक्स में वो बिल्कुल अम्मी जैसे हों। अगर वो आपके और बाबा जैसे हुए तो हो गया हमारा काम। आमतौर पर मेरी मैथमेटिक्स इतनी भी खराब नहीं है, मगर बस रहने ही दीजिए। बहुत अच्छे जेवरिया, तुमने अपने शौहर का मजाक उड़ाया है। अम्मी, हाँ बोलो जुमरुद। ठीक है, तुम फिक्र न करो, हम वहां आ रहे हैं। जेवदेत, क्या हुआ? क्या कहा जुमरुद ने? अली के बाबा का इंतकाल हो गया। हाँ? अल्लाह सब्र दे उसे। तुम्हें
घर चले जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। खुद को मजीद मत थकाओ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस बहुत हो गया, अली से दूर रहो अब। ये तुम क्या बोल रही हो? अली मेरा दोस्त है और उसे मेरी जरूरत है। उसे अपनी मंगेतर के अलावा किसी की भी जरूरत नहीं। तुम्हारी बेहतरी है इसमें। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं हूँ यहाँ पर, अली का ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो। उसे पानी में खुद दे दूंगी, शुक्रिया। नहीं जा सकती, अली को छोड़कर नहीं जा सकती। आज रात तो नहीं। क्या हम आ सकते हैं जनाब? हमने बहुत देर तक उसका ताकुब किया, लेकिन वो फरार हो गया। बताओ कितने लोग थे? गाड़ी में कोई उसका इंतजार कर रहा था। 2 आदमी थे वो। आखिर वो भागे कैसे? कैसे? बात सुनो मेरी। अब तुम लोगों का एक ही काम है, उस आदमी को ढूंढना। या तो उन आदमियों को ढूंढो या सजा के लिए तैयार रहो। समझ गए मेरी बात? जी हम समझ गए। तो किसका इंतजार है? रुको। तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, समझ गए ना? जी समझ गए जनाब। अब जाओ। मुझे करने दो। जरूरत नहीं है।
देखो भाई भी आ गए। भाई तुम्हें अल्लाह सब्र दे। शुक्रिया भाई। भाई बाबा कहाँ हैं? गाड़ी पार्क करें, आते ही होंगे। अली तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हारून तुम्हारा भी शुक्रिया जुमरुद के साथ रुकने के लिए। भाई शर्मिंदा मत करें, ये मेरा फर्ज है। सईद अंकल, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। मैंने देर कर दी सईद अंकल, उन्हें ढूंढने में ताखीर हो गई। मैं उन्हें बाबा कहता इससे पहले वो चले गए। अब मैं आखिर क्या करूंगा सईद अंकल? आखिर मैं किसको बाबा कहूंगा? मैं हूं ना बेटा, उनकी जगह तो नहीं ले सकता, मगर मैं भी तुम्हारे वालिद जैसा ही हूं। शुक्रिया सईद अंकल, मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया शुक्रिया बेटा। गुड नाइट, सोने जा रहा हूँ। शब खैर बेटा। बारान से बात हुई क्या तुम्हारी? वो कहाँ है, कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम दादी, भाई हर काम मुझे बता के थोड़ी करते हैं। खैर, गुड नाइट। बारान कभी ऐसा करता नहीं है। अपनी प्यारी बीवी के साथ होगा दादी, और कहाँ होगा? जाने दो, वापस आ ही जाएगा। वो अपने कमरे के अलावा कहीं सुकून से नहीं सोता। वल्ला अम्मी, फिराज ठीक कह रहा है बिल्कुल। मैंने समर हाउस के गार्ड से बात की थी, बारान वहीं पर मौजूद है। हो सकता है कि बारान अब वहीं रहना चाहता हो। वो दोनों मोहब्बत करने वाले खुशी से रह सकते हैं। अब तुम्हें सुकून मिल गया, उसको उदास कर दिया तुमने। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था दादी। वैसे भी वो उसकी बीवी है, इसका क्या ताल्लुक? तुम ये बात नहीं समझ सकते। तुम बस कारोबार करो और अपने अल्फाज तोल कर निकाला करो। बारान इस घर के अलावा कहीं नहीं रह सकता, समझ गए तुम? उन्होंने आखिर तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। वो मेरी फैमिली की तरह है, बेहतर है कि उनकी आदत डाल लूं। मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा शायद तुम अकेले रहना चाहो अभी। मेरी इंतजामिया से बात हुई है, अब हमारे रुकने का कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें घर चले जाना चाहिए।
घर जाएंगे? कहाँ है घर? ये कैसा सवाल है? तुम्हारा घर हमारे साथ है। बाबा चले गए, लेकिन मैं तो हूं ना भी। और देखो, मीनी भी यहाँ है। हम तुम्हारी फैमिली हैं और हमेशा साथ है। इज्जत के बगैर मैं अकेले कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब से हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, क्योंकि हमारा और कोई भी नहीं है। शुक्रिया। तो चलो फिर चलते हैं हम। आप लोग जाइए, मैं यहीं पर रहूंगा। मैं भी इसके साथ यहीं रुकूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, यही बताओ कि अली, इज्जत के आखिरी वक्त में वो तुम ही थे जो वहां मौजूद थे। उन्होंने तुमसे कुछ कहा था क्या? कोई जरूरी बात? राना कहा था। बस इतना ही? उन्होंने सिर्फ मेरा नाम लिया? इज्जत, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने जाने से पहले भी मेरा नाम लिया है। मैं क्या करूंगी उनके बगैर? कैसे जीऊंगी? अब कैसे रहूंगी मैं? अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ये कौन सी जगह है? सवाल मत करो। अकेले मत छोड़े। मत जाए प्लीज। मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना। तुम ठीक हो? उठो, हवेली जा रहे हैं हम। नहीं जाऊंगी मैं। ऐतराज नहीं कर सकती। तैयार हो जाओ। आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? चलो सामान पैक करो। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम अकेली यहां नहीं रह सकती। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हर जगह तन्हा हूं मैं। सबका अकेले सामना करती हूं। आपको भी भरोसा नहीं मुझ पे? अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी यहीं रुकूंगा।
तुम उठ गई हो क्या? तुमसे पूछ रहा हूं, दरवाजा खोलो। अगर नहीं खोला तो तोड़ दूंगा मैं। हम हवेली जा रहे हैं। अब तो मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं जाऊंगी मैं। कुछ कहना है जीवदत्त? हाँ बोलो जीवरिए। आप जानते हैं ना कि अली के पापा कितने अमीर थे। उन्होंने उसके लिए कुछ छोड़ा तो होगा। जेवरिए, ये कैसे अल्फाज है बेटी? तुम ये क्यों सोच रही हो? उनकी तो अभी तदफीन भी नहीं हुई। बाबा जान, ये बात मेरे जहन में यूं ही आ गई थी, इसलिए मुंह से निकल गई। वैसे जेवरी सही तो कह रही है। अली तो वाकई बहुत खुशकिस्मत निकला। अम्मी, भला कैसी खुशकिस्मती? जिस दिन बाबा से मिला उसी दिन खो दिया उसने। लेकिन इस बात को नहीं झुटला सकते कि वो करोड़पति है, अपने बाबा की वजह से। क्या कुछ छोड़ा होगा उसके लिए? उस लड़की और उसकी आंटी को तो देख के अंदाजा हो ही जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी। वो मीने है ना, कितनी बड़ी गाड़ी चलाती है और महंगे कपड़े पहनती है, देखा है मैंने। जेवरिए, अब बस भी करो। देखो, वहाँ जनाजे पे इस तरह की बातें करके लोगों को तंग मत करना, ठीक है? और ना ही अली से कुछ पूछना। जी बाबा, मैं उससे क्यों कुछ पूछूंगी? ताजियत के लिए उसके घर जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे। हाय, मैं तो ये सोच रही हूँ उनका घर आखिर कैसा होगा? क्या उसमें स्विमिंग पूल होगा? अमीरों की दौलत का जिक्र करते गरीब कभी नहीं थकते। क्यों, ऐसी ही बात है ना जेवरिए? चलो चलो, अब निकल भी जाओ, हमें देर हो जाएगी। तो वो आदमी अभी तक नहीं मिला? हमने हर जगह पूछगछ की है, गाड़ी का नंबर भी मालूम करने की कोशिश की है। बस कुछ वक्त लगेगा जनाब। हाँ ठीक है, हर जगह तलाश करो, मुझे वो आदमी जल्द चाहिए। उठो, मेरे साथ चलो तुम। सुना नहीं क्या? किस लिए? जीऊं या मरूं क्या फर्क पड़ता है? चाहे मैं यहां रहूं या हवेली में रहूं, मेरी अहमियत नहीं है कोई। ठीक है, तुम यही चाहती हो। क्या कर रहे हैं? छोड़े, नीचे उतारे मुझे। ठीक है, चलूंगी मैं, छोड़े। तो ठीक है, चलो। यहां पे रख दें, आराम से, बहुत आराम से। नीचे रख दें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
यहाँ इतने कम लोग क्यों आए हैं? आपने लोगों को बताया नहीं था? नहीं तो, क्योंकि इज्जत के कुछ दिन पहले कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी। क्या मतलब? तुम्हें बाद में बताऊंगी, लंबी कहानी है। ये लड़की अपनी झूठी मासूम शक्ल से गुस्सा दिला रही है मुझे। लेकिन कैसे? क्योंकि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। अगर इसने मुझे तुमसे बात करने दी होती तो तुम अपने बाबा से पहले ही मिल लेते। सब लोग कहाँ हैं आखिर? नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए? हसन साहब आज जल्दी चले गए थे। जिहान और फिरात अभी भी अपने कमरों में ही हैं। और बारान? वो कल घर नहीं आए। एक जरूरी बात है मोहतरमा, कुदरत साहब की व्हीलचेयर ठीक करने के लिए कुछ लोग आए थे। उन्होंने ब्रेक ठीक कर दिया है। अब कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन मसला क्या था? ब्रेक्स खराब कैसे हो गए? मेरे ख्याल से सर्विस में देर हो गई थी हमें, इसलिए इस तरह के मसाइल हो जाना मामूली सी बात है। आइंदा हम सर्विस जल्दी करवाएंगे। ठीक है, समझ गई मैं। आज के बाद व्हीलचेयर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब अगर कुछ हुआ तो जवाब दे और कोई नहीं, तुम होगे। चलो अब जाओ। जी बेहतर मोहतरमा। यानी दिलान पे फजूल में इल्जाम लगाया गया, उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। जो भी है, बस दोबारा नहीं होना चाहिए। इस मौजू को अब भुला दो। हमारे लिए कॉफी बनाकर बाहर ले आइएगा। मैं दादी के साथ वहीं पर बैठ के पीऊंगी कॉफी। ठीक है दरिया साहिबा। अली, क्यों जुमरुत? तुमने मेरी फैमिली के बारे में मुझे वक्त पर क्यों नहीं बताया? मीने को क्यों रोका तुमने? अली, मैं सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से देर हो गई। मैं अपने बाबा से नहीं मिल पाया तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मीने को मुझे हकीकत बताने से रोक दिया था। मैं
ये दिलान को फिर वापस ले आया। चलो। इस नागिन को अपने साथ क्यों लाए हो बारान? आज के बाद ये हमारे साथ हवेली में रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ? तुम क्या कह रहे हो? ये जो आपने सुना है, अब ये हमारे साथ यहीं रहेगी। ये अपने घर आई है, कहीं और नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये घर इसका भी है दादी। क्योंकि ये भी एक कराबे है। इसकी जगह यही है। दादी जान रास्ते से हटे, जाने दे इसे।